8. जैसे ही 12 बजे वेदा ने ट्रक स्टार्ट किया और वो अपने 100 माइल के सफर के लिए निकल गई। आज वो शख्स जो वॉकी टॉकी पर वेदा को रूल समझाता था, अब वो उन्हें रूल नहीं समझाएगा, तो उन्हें खुद ही सब कुछ हैंडल करना था। खैर, आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वो दाया मोड़ दिखाई दिया जो द्वार था दूसरी दुनिया में जाने का। वेदा जैसे उस मोड़ पर गाड़ी मोड़ते हैं, ठीक कल जैसे ही वो मीटर 0 पर आ गया, जो इशारा था उनके सफ़र के शुरू होने का। पहले रूल के अनुसार उन्हें 20 माइल तक ट्रक की स्पीड 60 से 80 के बीच में रखनी थी, और अगर कोई ट्रक पीछे से आए तो उसे आगे जाने देना था। वो ट्रक की रफ्तार बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, पर इस बार पीछे से नहीं बल्कि एक ट्रक सामने से आ रहा था। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज थी। वेदा उस ट्रक को गौर से देखते हैं तो उसके ऊपर उन्हें काफ़ी आत्माएं दिखाई देती हैं, और शायद उस ट्रक के अंदर भी कुछ ऐसा था जो बहुत खतरनाक था। जैसे वो ट्रक वेदा के ट्रक के बगल से गुजरा, वेदा की रूह कांप गई। उसमें इतनी नेगेटिविटी थी कि वेदा सोच तक नहीं सकते थे। अब उनके मन में ये बात घूमने लगी जो पिशाच ने कही थी। पिशाच ने बताया था कि उस जगह पर नेगेटिव पावर बढ़ती जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि जैसे वो यहाँ पर कुछ डिलीवर करने आते हैं, वैसे इस दुनिया से इंसानी दुनिया में कुछ डिलीवर होने जाता है। कहीं यहाँ की बुरी बुरी ताकतें वो इंसानी दुनिया में तो नहीं जा रही। उनके पसीने छूटने लगे, क्योंकि अगर तो ऐसा हुआ तो वो सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सोचते सोचते उन्होंने 20 माइल्स पूरे कर लिए और ट्रक की रफ्तार 40 पे कर दी। थोड़ी देर बाद वो उसी गांव में एंटर हुए जहाँ के सारे घरों की लाइट्स बंद रहती थी। बस उन्हें वो घर ढूंढना था जिसकी लाइट जल रही हो, और थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें वो घर दिखाई दिया जिसकी लाइट चल रही थी। उन्होंने ट्रक रोका, लाइट बंद करी और चुपचाप बैठ गए। पर हाँ, इस बार उन्होंने अपनी आंखें नहीं बंद करी, क्योंकि उन्होंने ये सोच रखा था कि इस पूरे 100 माइल्स पर वो अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे और यहाँ पर क्या कुछ होता है सब कुछ देखेंगे। खैर, कुछ देर बाद ट्रक का पिछला हिस्सा खुल गया, घर का दरवाज़ा खुला और कुछ छोटे छोटे जीव जिनकी चमड़ी हरी और कान बड़े बड़े थे वो बाहर निकले और ट्रक से कुछ पेटियां निकालकर घर के अंदर लेकर जाने लगे। और इसी बीच वेदा ने उस दानव को भी देखा जो 85 माइल्स पर उनके साथ आकर बैठता था। वो उन जीवों से कुछ बातें करता है और फिर ट्रक पर 2 बार नॉक करता है, जो इशारा था ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकलने का। और वेदा ठीक ऐसा ही करते हैं। 2 बार नॉक होते ही उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गए, और इसी के साथ उन्होंने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया। और अब बारी थी दूसरे पड़ाव की ओर जाने की, जिसमें उन्हें एक पुरानी फैक्ट्री के सामने रुकना था, और वहां पर भी वही सेम होना था जो पहले पड़ाव में हुआ था। ट्रक की रफ्तार 70 पर थी। वेदा तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे कि पीछे से एक ट्रक आया। वेदा ने ट्रक की रफ्तार धीमी करी और उसे साइड दिया, जिससे वो ट्रक आगे निकल गया। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस ट्रक में कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल खाली है। आखिर ये ट्रक कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, ये भी एक सवाल था। देखते ही देखते 40 माइल्स पूरे हो गए। वेदा ने ट्रक की रफ्तार धीमी करी कि उन्हें थोड़ी ही दूरी पर वो फैक्ट्री दिखाई दी। उन्होंने उसके सामने ट्रक रोका, ट्रक की लाइट बंद करी और चुपचाप बैठकर देखने लगे। तो वही दानव एकाएक पेटी निकालकर फैक्ट्री के अंदर रखने लगा। उसने लगभग 4 पेटियां अंदर रखी और फिर 2 बार ट्रक पर नॉक किया।
वेदा ट्रक स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। 45 माइल्स पूरे हुए, यानी कि अब वेदा यहाँ पर रेस्ट कर सकते थे। 45 माइल्स से 50 माइल्स तक उन्हें कोई भी खतरा नहीं था। 49 माइल्स होते ही उन्होंने ट्रक रोका और उतरकर यहाँ वहां देखने लगे। उनके मन में एक शंका थी कि क्या वो दानव हमेशा उनके साथ इस ट्रक पर रहता है, जिसके लिए वो ट्रक के पीछे जाते हैं, और जो वो देखते हैं उससे उनकी रूह कांप जाती है। वो दानव ट्रक के पिछले हिस्से पर ही ऊपर बैठा हुआ था और वेदा को घूर रहा था। वेदा सीटी बजाते हुए उसे नजरअंदाज करते हैं और यहाँ वहां देखने लगते हैं। उस दानव को हल्का सा शक होता है, जिस पर वेदा झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं हल्का होने के लिए। डर वेदा को भी लग रहा था। ये तो शुक्र है कि उनके पास उस पिशाचराज का ब्रेसलेट था, जिसकी वजह से उनकी शक्तियों को कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। अगर वो सब उनकी शक्तियों को महसूस कर लेते तो वेदा को छोड़ देना। खैर, वो ट्रक में बैठते हैं और आगे की ओर निकल पड़ते हैं, यानी कि अपने तीसरे पड़ाव की ओर। तीसरे पड़ाव में उन्हें एक रेलवे ट्रैक मिलता जो 65 माइल्स पर आता है। अगर तो फाटक लगा होता तो उन्हें वहां पर रुकना था, और अगर ना लगा होता तो सीधा निकल जाना था। पर हाँ, उन्हें स्टेशन की ओर नहीं देखना था। पर इस बार वेदा ने सोचा था कि वो स्टेशन की ओर जरूर देखेंगे, और अगर ट्रेन गुजरेगी तो ट्रेन को भी देखेंगे। वेदा के ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। वो सीधा सीधा जा रहे थे। उनका मकसद था आखिरी पड़ाव पर जाना और वहां पर देखना कि आखिर उस फैक्ट्री में क्या होता है। देखते ही देखते उन्होंने 60 माइल पूरे कर लिए। ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम करी और कुछ दूर जाते ही उन्हें वो रेलवे ट्रैक दिखाई दिया, जिस पर फाटक लगा नहीं था। वो ट्रक की रफ्तार धीमी करते हैं और स्टेशन की ओर देखते हैं, जहां ढेर सारे लोग खड़े हुए थे। अब वो लोग थे या आत्माएं, वेदा पहचान नहीं पा रहे थे। खैर, इसी के साथ उनका तीसरा पड़ाव भी पूरा हो गया था। शायद वो आज काफी जल्दी आ गए थे और ट्रेन के आने का वक्त नहीं हुआ था, इसलिए फाटक भी नहीं लगा था। वेदा ने सोचा और बस आगे की ओर बढ़ते रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। 85 माइल्स पर वही डरावनी फैक्ट्री आनी थी, जिसमें पता नहीं क्या होता है, और वहां पर कौन है और कौन उनके ट्रक पर चढ़ता है। वेदा आज ये जानना चाहते थे और उसके लिए वो तैयार थे। वो फैक्ट्री के सामने पहुंचे, ट्रक रोका और बैठ गए। वो दानव आया, उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठा। फैक्ट्री का गेट खुला। वेदा ट्रक स्टार्ट करते हैं और फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहां चारों तरफ खून ही खून था। वेदा ने पार्किंग एरिया में ट्रक रोका और लाइट्स ऑफ कर दी। पर आज वो आंखें बंद नहीं करने वाले थे। गेट खुले। तेज कदमों की आवाज ट्रक की ओर बढ़ने लगी। ट्रक के अंदर बाहर कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वेदा ने मिरर से देखा और जो उन्होंने देखा उससे उनकी सांसें तेज हो गई। दिल की धड़कनें किसी तेज रफ्तार की ट्रेन के समान दौड़ने लगी। माथे से पसीना बहने लगा। उन्होंने देखा कि वहां कुछ अजीब से जीव थे जो देखने में किसी म्यूटेंट की तरह लग रहे थे। वो इंसानों के अंग ट्रक से निकाल निकाल कर खा रहे थे। आपस में लड़ते हुए वो अंग छीन रहे थे। कुछ ट्रक में जा रहे थे तो कुछ ट्रक से बाहर आ रहे थे। ट्रक के अंदर एक तरह की लड़ाई सी हो रही थी उन अंगों को खाने के लिए। तभी दो म्यूटेंट्स लड़ते लड़ते वेदा के डोर के सामने पहुंचे। वेदा से रुका ना गया। वो उन्हें देखने लगा। वो एक हाथ और एक सर के लिए लड़ रहे थे। एक म्यूटेंट उस हाथ को लेकर भाग गया और दूसरा उस सर को वहीं पर बैठकर खाने लगा। और जब वेदा ने उस सर को गौर से देखा तो उनकी सांसें और भी ज्यादा तेज हो गई। वो सर उसी ड्राइवर का था जो उन्हें दिन में मिलने आया था।
और उसे कैद करके रखा हुआ था। कहीं उन बेसमेंट के लोगों को वेदा का दिल धक्के से होकर रह गया। ये सब बगल में बैठा दानव भी देख रहा था। उसने वेदा की ओर देखा और कहा, अच्छा, तो तुम हमें देख सकते हो। अब जब तुम्हें सब कुछ पता लग चुका है तो मैं तुम्हें उस दुनिया में नहीं जाने दे सकता। वेदा एकदम से मुड़कर उसकी ओर देखते हैं। वो दानव मुस्कुरा रहा था। सायरन बजा और उस दानव ने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और वेदा को बाहर की ओर धक्का दे दिया। वो खुद ट्रक चलाकर वहां से निकलने लगा। ट्रक का पिछला हिस्सा बंद हुआ, जिसके अंदर कुछ म्यूटेंट्स कैद हो गए थे और बाकी उसका पीछा करने लगे। पर जैसे उन्होंने वेदा को देखा तो वो धीरे धीरे वेदा की ओर बढ़ने लगे।